होल्ड. होल्ड क्या है, कैसे है, इसको समझते हैं. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट होल्डिंग पैटर्न. होल्डिंग पैटर्न. सबसे पहले ये होल्डिंग पैटर्न है क्या, इसको इंट्रोड्यूस क्यों कराया गया. ठीक है, अब होता क्या है कि ETC जो है ना वो आपको बोलता है कि होल्ड समवेयर. तो ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप होल्ड कर लोगे. होल्ड किसी नेवेट, किसी पॉइंट, किसी फिक्स पे, उसके रेडियल पे होल्ड करते हो. ठीक है, अब होल्ड करने का तरीका है, ETC आपको बताएगा भाई ऐसे होल्ड करो, ये करो. कैसे होगा ये समझते. होल्ड होता क्या, बेसिकली इसकी नीड इसलिए होती है कि कभी कभी ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए, ट्रैफिक ज़्यादा है, ETC नहीं संभाल पा रहा है, तो उसको एक जगह बोलेगा भाई आप होल्ड करते रहो. ठीक है, होल्ड के एंट्रीज, होल्ड के तरीके अलग हैं. तो देयर आर 2 टाइप ऑफ होल्ड. कितने टाइप होल्ड होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ होल्ड. ओके, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 इज standard hold. Very good, standard hold. And type 2 is non-standard hold. Non-standard hold. Standard hold और non-standard hold क्या है? Standard hold होता है इसमें जो hold में turns होते हैं, all turns should be right. All turns into the hold will be right turn. ठीक है. नॉन स्टैंडर्ड होल्ड क्या होता है, इसमें all turn into the hold will be left. ओके, अगर स्टैंडर्ड होल्ड बोल दिया तो all turn will be right, नॉन स्टैंडर्ड तो all turn will be left. बट अगर कुछ नहीं बोला तो ये कंसीडर किया जाता है दैट विल बी द स्टैंडर्ड होल्ड. ओके, ये तो हो गया होल्ड. होल्ड कितने टाइप के होते हैं? 2. होल्ड के अंदर एंट्री करने के टाइप कितने होते हैं? 3 टाइप के. कितने? 3 टाइप के. ओके, सो होल्ड के अंदर एंट्री करने के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप के. एंट्री करने के 3 एंट्रीज इनटू द होल्ड. ओके, एंट्री. ओके, अब लेट सपोज पहला एंट्री क्या होता है? पहला होता है डायरेक्ट एंट्री. कौन सा होता है? पहला होता है डायरेक्ट एंट्री. ओके, सेकंड वन होता है पैरेलल एंट्री. कौन सा? पैरेलल एंट्री. थर्ड वन इज टीयर ड्रॉप एंट्री, ऑल्सो नोन एज ऑफसेट एंट्री. ऑल्सो नोन एज ऑफसेट एंट्री. ठीक है, सबसे ज्यादा एरिया ऑफ जुरिडिक्शन है डायरेक्ट एंट्री की, दैट विल बी 180 डिग्री. फिर पैरेलल एंट्री की है 110 डिग्री. एंड फिर टीयर ड्रॉप एंट्री की है, उसकी है 70 डिग्री. ठीक है, इसको हम डिग्रीज को समझते हैं कैसे है, क्या है. सो लेट्स मेक अ स्टैंडर्ड होल्ड एंड उसमें हम अलग अलग तरीके से एंट्रीज की ट्राई करते हैं. ओके, मेक सेंस? परफेक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल ये एक दिल्ली का VOR है. ETC ने बोल दिया भाई कि आप 0, 9 और 0 डिग्री पे होल्ड करिए. अब अगर सिर्फ इतना ही बोला तो दैट विल बी स्टैंडर्ड होल्ड, मतलब ऑल टर्न विल बी द राइट साइड. 0, 9 डिग्री विल बी लाइक दिस, इसके रेडियल ये हो गया. और रेस ट्रैक टाइप का होल्ड बनता है तो दैट विल बी लाइक दिस. एंड ऑल टर्न विल बी द राइट, तो ये राइट टर्न. सारे क्लियर है? परफेक्ट. इनबाउंड ट्रैक है 270 डिग्री और आउटबाउंड ट्रैक है 090 डिग्री, रेडियल 9 पे. ठीक है, अब कैसे करना है, अब इसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? तो एक काम करो, जैसे ये है रेडियल को स्ट्रेट 90 डिग्री कर दो. ठीक है, 90 डिग्री हमने, देखो ऐसे इसको स्ट्रेट 90 डिग्री कर दिया हमने. ठीक है, 90 डिग्री. अब स्टैंडर्ड टर्न है तो थोड़ा सा इसको हम टिल्ट कर देंगे 20 डिग्री. 20 डिग्री टिल्ट करेंगे. ये 90 डिग्री होता, हम 90 डिग्री होता है, मतलब 0 पे आता, थोड़ा टिल्ट कर दिया 20 डिग्री, तो कहाँ पे आएगा ये? 0 और इसी लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं हम ये ऐसे. तो ये हो गया 0 हाँ, 180 प्लस कर दिए. अब देखो ये 200 से लेके
020 से लेके 200 तक ये जो एरिया है, दिस विल बी द एरिया ऑफ डायरेक्ट एंट्री। दिस विल बी द एरिया ऑफ डायरेक्ट एंट्री। कितना एरिया है? 180 डिग्री का। अब बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो 270 डिग्री से लेके 0200 तक ये एंट्री होगी पैरेलल एंट्री। इसको मिलती है 110 डिग्री का ड्यूरेशन, पैरेलल एंट्री। और जो सबसे छोटा एरिया है नैरो सा, इसको बोलते हैं हम टीयर ड्रॉप एंट्री। कितने डिग्री होता है ये? 70 डिग्री। वेरी गुड, टीयर ड्रॉप एंट्री, टीयर ड्रॉप एंट्री। ये तो हो गया अपना एरिया, ठीक है। अब डिपेंड करता है कौन से एरिया में कौन सा आपकी एंट्री है। तो एंट्री किस पे डिपेंड करती है? एंट्री डिपेंड करती है आपके एयरक्राफ्ट की हेडिंग, आपके एयरक्राफ्ट के ट्रैक पे, ठीक है। एयरक्राफ्ट किस साइड से आ रहा है और उसको कैसे मैनोवर करना पड़ता है होल्ड के अंदर घुसने को, उससे हम डिसाइड करते हैं कौन सी एंट्री है। अब कोई एयरक्राफ्ट यहां से आ रहा है, लेट्स सपोज इस साइड से आ रहा है, ठीक है। दिस एयरक्राफ्ट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। अब एक तो ये देखो डायरेक्ट एंट्री के वैसे ही दिख रहा है, डायरेक्ट एंट्री के एरिया से आ रहा है। कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हुए आ रहा है ऐसे, ठीक है, वो आया, उसको कोई मैनूवर नहीं करना पड़ा, बस पॉइंट के ऊपर आके वो इन्वॉल्व हो गया, तो ये हो गया डायरेक्ट एंट्री। इसी तरीके से देखो ये भी एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट आया उड़ते हुए उड़ते उड़ते आया, बस फिक्स के ऊपर आया और ये इन्वॉल्व हो गया, दैट विल बी द डायरेक्ट एंट्री। कोई डाउट? अच्छा, इसी तरीके से अब बात करते पैरेलल एंट्री की। तो कोई एयरक्राफ्ट आया, कोई एयरक्राफ्ट आया यहां से फ्लाई करता हुआ, ठीक है। अब वो आया 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 आया, अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसको पैरेलल फ्लाई करना पड़ेगा इनटू द होल्ड। पैरेलल फ्लाई किया, ठीक है, वैसे ऑफसेट होकर टर्न किया और फिर ये आया, तो डेट विल बी पैरेलल एंट्री। डेट विल बी ऐसे आया और इनबाउंड ट्रैक के पैरेलल फ्लाई किया और फिर ये 180 डिग्री टर्न मार के होल्ड के साथ इन्वॉल्व हो गया, दैट विल बी द पैरेलल एंट्री। सेम लाइक दिस आल्सो, यहां से भी कोई एयरक्राफ्ट आया ऐसे ही उड़ता हुआ, वो आया, अब वो बाहर जा रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा? पैरेलल फ्लाई करना पड़ेगा और फिर 180 डिग्री टर्न मार के फिर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, दैट विल बी, आ रहा समझ में? दैट विल पैरेलल एंट्री। अब बात करते हैं टीयर ड्रॉप की। टीयर ड्रॉप कैसा होगा? टीयर ड्रॉप विल बी लाइक दिस, कि कोई एयरक्राफ्ट आया इस डायरेक्शन से, देखो दिख रहा है ये एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट आया, इसको क्या, इसको होल्ड के अंदर जाना पड़ रहा है। दिस एयरक्राफ्ट विल गो 30 डिग्री ऑफसेट, होल्ड के अंदर गया, ठीक है, और फिर इसके बाद इसको यहां से मारा टर्न और होल्ड के अंदर से इसको रेस ट्रैक में इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज अ टीयर ड्रॉप एंट्री। दैट इज अ टीयर ड्रॉप एंट्री। देखो फिर से वो बाहर जा रहा था, वो पैरेलल हो गया, वो होल्ड के साथ इन्वॉल्व हो गया, डायरेक्ट एंट्री हो गया। पैरेलल वाला गया डाउनविंड से इनटू द विंड, पैरेलल ऑफसेट फ्लाई किया और फिर अंदर आया। जो बाहर जाके अंदर आ रहा है पैरेलल एंट्री, जो डायरेक्ट आ जा रहा है डायरेक्ट एंट्री, और जो अंदर जाके फिर होल्ड में इन्वॉल्व हो रहा है वो टीयर ड्रॉप एंट्री। देखो ये एयरक्राफ्ट आया, ये ऐसे गया, होल्ड ऑफसेट हुआ और ये इन्वॉल्व हो गया, दैट इज अ टीयर ड्रॉप एंट्री। अब क्या होता है, कभी कभी एयरक्राफ्ट एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आ रहा है 200 पे, कंफ्यूजन होगा क्या करें, क्योंकि इधर से 200 से क्या कर सकते हैं, टीयर ड्रॉप भी और ऑफसेट भी, डायरेक्ट भी। तो इसको बोलते हैं जोन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है? जोन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कितनी है? 5 डिग्री की। कितनी? 5 डिग्री की है जोन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 डिग्री या इधर से टीयर ड्रॉप साइड से या डायरेक्ट साइड से आओगे, आप दोनों में से आपके चॉइस है, आप कोई भी एंट्री कर सकते हो। इसको बोलते हैं जोन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और याद रखना, ऑल टर्न इनटू द होल्ड विल बी रेट 1 टर्न। रेट 1 टर्न क्या होता है? 3 डिग्री पर सेकेंड। 3 डिग्री पर सेकेंड। ऑल टर्न इनटू द होल्ड इज रेट 1 टर्न। दैट all turn into the hold will be rate 1 turn, will be rate 1 turn. Okay, all turn into the hold will be rate 1 turn. अब rate 1 turn क्या होता है? 3 डिग्री पर सेकेंड। जो भी टर्न होगा वो 3 डिग्री पर सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू आर मेकिंग होल्ड लाइक अप टू 14,000 फीट, एक लेग होगा 1 मिनट का, तो टोटल होते 4 लेग। तो पूरा होल्ड बनाने में कितने मिनट लगेंगे? 1 मिनट ये, 1 मिनट ये, 1 मिनट ये, 1 मिनट ये, इक्वल टू
4 मिनट, और अबव फ्लाइट लेवल 140 इफ यू वांट टू मेक अ होल्ड तो एक लेग हो जाएगा 1.5 मिनट का, तो टोटल हो जाएंगे कितने 6 मिनट, ठीक है 5 मिनट, तो टोटल हो जाएंगे 6 मिनट। कोई डाउट? ऑल होल्ड इनटू द लाइक ऑल टर्न्स इनटू द होल्ड विल बी 3 डिग्री पर सेकेंड। एक लेग 1 मिनट का होगा, 4 लेग 4 मिनट होंगे बिलो 140, अबव 140 इट विल बी 6 मिनट फॉर कंप्लीट 1 होल्ड, ठीक है। दिस विल बी द ओके। जो मेरे से इंटरव्यू एयरलाइन में पूछा गया था एयर इंडिया एक्सप्रेस क्वेश्चन में, वो आपके काम का नहीं है, एयरलाइन एटीपीएल वालों के काम का है। सो दैट ये कि मुझसे पूछा गया था एकदम लास्ट में कि व्हाट इज द होल्डिंग हाइट एट विच यू कैन नॉट एक्सटेंड योर फ्लैप ड्यूरिंग होल्डिंग। तो किस हाइट से आप होल्ड कर रहे हो और वो फ्लैप एक्सटेंड नहीं कर सकते, दैट इज अ फ्लाइट लेवल 200 फॉर बोइंग 737। रीजन क्या है? आइसिंग होने के खतरे होते हैं। सो इससे क्या इशू हो सकता है? फ्लैप एक्सटेंड और रिट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी नाउ नेवर एक्सटेंड फ्लैप अबव फ्लाइट लेवल 200 एंड मेक होल्ड, ओके। होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क ये है कि लेट मी नो द होल्डिंग स्पीड एट डिफरेंट हाइट, और ऑनलाइन वालों एंड एवरीवन कमेंट डाउन एंड टेल मी व्हाट इज द होल्डिंग स्पीड, पर्टिकुलर हाइट पे क्या होल्डिंग स्पीड है, कमेंट डाउन। थैंक यू, बाय बाय।